आप सभी ये सोच रहे हो कि ललित जूते पहन के स्टेज पे आ गया, करूं क्या यार, जुराब फटी हुई है, नहीं तो निकाल भी देता। सच में जुराब फटी हुई है, वरना निकाल देता जूते में। तो इस बात की कोई फील मत लेना। अब दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जब भी मंच पे जाता हूं तो अपने माँ बाप को सबसे पहले याद करता हूं। उनके लिए मैं 4 पंक्तियां आपके सामने बोल रहा हूं, साथ देना कि नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दुख कभी ना देना उस खुदा की तस्वीर को, खुदा भी कहता है माँ बाप जिसको, खुदा भी कहता है माँ बाप जिसको। तो साथियों रही बात है हास्य की, तो मेरी छोटी छोटी 2-3 रचनाएं हैं, लेकिन उससे पहले क्या है कि मैं मनोविज्ञान मतलब आदमी के दिमाग को पढ़ने का काम करने लगा। अभी मैं दिसंबर लास्ट के अंदर मैं सब टीवी पे था, जयपुर 3-4 दिन वहां पे रहा। तो मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें वहां से उठाई, नोटिस किया कि जयपुर और दिल्ली भी ऑडिशन दे के आया, तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस किया, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो सब्जी कैसे बेचते हैं, गावा के सब्जी बेचते हैं। आलू, भिंडी, मटर, गोभी, पालक, करेला। अब ऐसे बेच बेच के बोल बोल के इतनी बुरी लत पड़ जाती है, घर जाएंगे तो बच्चों को कैसे बुलाएंगे, ऐसे ही बुलाते बाबेलू, बंटी, गुड़िया। ये तो है हालात बड़ी सिटियों में जो सब्जी बेचने वाले हैं। अब मैंने एक चीज नोटिस किया कि बड़ी सिटियों की जो लड़कियां होती है उनको जब छींक आनी होगी तो वो एक्सप्रेशन देखो कैसे कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगी। मतलब एक्सप्रेशन ये होता है, पता नहीं कितनी जोर से छींकेंगे, और छींक देखना बड़े प्यार से छींकती है। मैंने एक चीज नोटिस किया। और कभी कभी क्या होता है कि अब लड़कों की छींक देख लो, लड़कों को जब छींक आएगी तो एक्सप्रेशन भी ऐसे राक्षसों में कभी कभी तो आती नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि 3-4 आपस में बात कर रहे हो तो अचानक छींक देते हैं। मतलब रास्ते में जो जा रहे हैं 3-4 आदमी उनको ले मरते हैं, अचानक छींक देते हैं। तो ऐसी घटनाएं 1-2 बार हो जाती है। अब देखो मैं तो हूं मस्त मौला आदमी साहब, हंसी मजाक करने की आदत है, बचपन में ही सीखा, अभी तक कर रहा हूं। तो अपन को मोलड़, जैसे हरियाणवी भाषा मोलड़ बोलते हैं। अब हरियाणा भाषा में मोलड़ तो बोलते, पता है मोलड़ होता क्या है? वो एक दिन क्या हुआ, हरियाणा का एक लड़का एक हलवाई के पास गया, बोला ताऊ 1 किलो जलेबी दे दे। तो ताऊ ने 1 किलो जलेबी तोल दी, मोलड़ एक का निबट के 1 किलो जलेबी खा ली, खा के रात झड़का के चालन आ गयो। तो ताऊ बोले इन्हें आजा पीसा कौन देगो, बोले पीसा तो कौन ही। तो हलवाई ने मैंने गेर के आडो 2-3 जड़दिया थाप की, लातांगी, घुसांगी, अच्छी तरह जचा के ठुकाई कर दी। वो फिर कपड़ा झड़का के फिर पाछो हलवाई के सामने आए खड़े हो गयो। बोले अब के रह गयो, बोले ताऊ 1 किलो और तोल दे। तो बोले फेरड़ी का पीसा कौन दिया, बोले इब दिया नहीं, ए रेट में 1 किलो और तोल दे। कहना मतलब हंसी मजाक करने की तो आदत है साथियों। अब बीच में ये अभी जो जस्ट ये जो डांस मैंने देखा, डोला रे डोला, कसम से बता रहा हूं ऐसा लग रहा था जैसे किसी बॉलीवुड कोरियोग्राफर ने कोरियोग्राफ किया ये डांस। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। और इससे पहले छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत सी प्रस्तुतियां दी, मतलब मन मोह लिया। तो इनके लिए मैं और अपने बचपन को याद करते हुए 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं कि कागज की कश्ती थी, कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, कहां आ गए इस समझदारी के चक्कर में, वो नादान बचपन कितना प्यारा था, वो नादान बचपन कितना प्यारा था। साथियों इसी बीच में मैं अभी जाते जाते 1-2 चुटकुले आपको सुना रहा हूं कि एक दिन क्या हुआ कि हरियाणा में रामलीला खेली जाती है। तो वह रामलीला में एक दिन अंगद का पेट खराब हो गया, अंगद का पेट खराब हो गया। अब शाम को रामलीला की वो नाइट है, अंगद और रावण संवाद है। अंगद का पेट खराब हो गया तो रामलीला वालों को टेंशन हो गई कि अब अंगद किसको बनाए। तो पड़ोसियों में जाटों का छोरा था एक, बोला कि यार पड़ोसियों के जाटों का छोरा है, उसको अंगद बना देते हैं। तो उसके पास चले गए, बोला यार आज शाम को तेरे को अपनी रामलीला में अंगद का रोल करना पड़ेगा। वो बोला यार मैं अंगद का रोल नहीं करता भाई, आपने बस की बात को नित्य बड़े बड़े डायलॉग कौन बोलेगा। अरे बोले तेरे टेंशन क्यों नहीं कि मैं गिरना तो पंडित जी कनात क्या गिरना तो बतावांगे, जय रामलीला पीछे से बोल के बताते ना, तो क्या कनात के पीछे से पंडित जी बोल के बताएंगे, तेरे को पढ़ना कुछ नहीं, बस पीछे पीछे बोल रहे हैं। तो उसने हामी भर दी, बोला ठीक है ऐसा पढ़ दूंगा। शाम को रामलीला स्टार्ट है, अंगद रावण संवाद चल रहा है, रावण अपने मंच पे सिंहासन पे बैठा है और अंगद का बोल आया। पंडित जी बता रहे हैं बोल अंगद बोल, बोल ये है, हे दुष्ट रावण
तूने माँ सीता को उठाकर जो घोर पाप किया है उसकी सजा तुझे मिलती रहेगी। अगर तू अपने पापों की क्षमा याचना चाहता है अभी जाकर भगवान श्री राम के चरणों में गिर जा और अपने पापों की भीख मांग ले। इतनों को डायलॉग अंगन मुंह कान देखा है कई देर तो समझ में कोई बोलो देखे रावण जू जू पंडित जी कहना है न्यू न्यू कर ले आणि मार मार के तेरी रावण की नाल गाजियो भाई। ऐसा हो जाता है कई बार। अब अभी बीच बीच में सब बता रहे थे कि आप तालियां नहीं बजा रहे हो, तालियां बजानी जरूरी है क्योंकि तालियां जब तक नहीं बजेगी देखो मेरा क्या है कि अगर कोई तालियां नहीं बजाता है ना मैं उसको श्राप देता हूं कि अगले दिन में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ेगी फिर। हाँ तो देखो मैं तालियां बजवाए बिना मैं कोई प्रोग्राम नहीं दे सकता। दूसरी बात ये कि पंडित जी का श्राप लगता भी जरूर है। अगर पंडित श्राप देते हैं तो श्राप लगता भी जरूर है। तो मैं जाते जाते अभी एक चीज और बताता हूँ कि मैं भी जयपुर गया तो वहां मैंने कुछ सीखा कि मैं जैसे कॉमेडी करता था मेरी बहुत आर्टिस्टों से पहचान हुई। वो बोला यार ललित ऐसे भी करता रहे, थोड़ी मिमिक्री मतलब आवाज निकालनी शुरू करे। मैंने कभी आवाज नहीं निकाली थी, ना ही कभी सोचा था मैं निकाल पाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी ट्राई की उन आर्टिस्टों के साथ। कुछ आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। अभी थोड़े दिन पहले गाना आया था गंदी बात मिक्का ने गाया था ABCD पढ़ ली बहुत। अब सनी देओल अगर उस गाने को गाएंगे तो कैसे गाएंगे? ABCD पढ़ ली बहुत, ABCD पढ़ ली बहुत, तैने यहाँ पढ़ ली बहुत, हम मां कसम करते रहूंगा गंदी बात। धन्यवाद, जय हिंद।